हेलो दोस्तों, मैं हूं लीसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया काम का टिप्स। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी हम लोग घर का कोई काम करते हैं तो फिर बहुत कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं चलता कि उस काम को किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप लोग इस तरीके का वीडियो देखते तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि हाँ, हमें इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, बाज़ार से तो हम लोग बहुत कुछ खरीद के लेके आते हैं। ख़ास करके प्लास्टिक हम लोग जो है डेली हम उसे यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग प्लास्टिक जो है यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के बिना हमारा एक दिन जो है नहीं गुजरता है ना। तो प्लास्टिक में हर कोई चीज़ कोई सामान लेके खरीद के लेके आते हैं। तो आप इस तरीके से तो आप डिब्बे में अगर कोई सामान रखना चाहती तो आप इस तरीके से प्लास्टिक का ऊपर वाला हिस्सा कट करके आप इस तरीके से उसमें सामान रख सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। अभी गर्मी का मौसम है तो आप अपनी लंच में जो है दही ऐड कर लीजिए। तो दही देखिए, मैं आज यहाँ पे आपको ईज़ी तरीका बताती हूँ लस्सी बनाने का। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा झाग भी आएगा और आपको पीने में इसको मज़ा भी आएगा, एकदम बाजार वाला जो टेस्ट इसमें मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया। मैं 1 ग्लास के हिसाब से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। 4-5 चम्मच दही डाल दीजिए, 2-3 चम्मच चीनी डाल दीजिए। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए। यहाँ पे आप चाट मसाला डाल दीजिए। एवरेस्ट का जो चाट मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ख़ास करके लस्सी वगैरह में देने के लिए। यहाँ पे मैंने क्यूब डाल दिया बर्फ़ का। और यहाँ पे आप नींबू का रस दे दीजिए। उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो अगर आपके पास जूसर है तो आप उसमें कर सकती है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। मैंने नींबू का रस यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे बर्फ़ का क्यूब डाला है। आप बर्फ़ का क्यूब स्किप कर सकती है। नॉर्मल वाटर आप रूम टेम्परेचर में रखा हुआ वाटर भी आप यहाँ पे डाल सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिए। थोड़ा सा रुक रुक के आप यहाँ पे ब्लेंड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके कीजिए जब तक इसमें झाग ना आ जाए, बन जाए। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे झाग बन चुका है। और लस्सी मतलब यहाँ पे झाग बनना चाहिए। झाग बनेगा तभी ना लस्सी होगा, है ना। तो आप जब भी ग्लास में सर्व करती है ना, तो आप थोड़ा सा ऊपर से इसको डालिए। तो यहाँ पे इसका झाग जो है एकदम अच्छे से खिल के आता है। तो इस तरीके से झाग इसका देखिए, आप देख सकती है कितना ज़्यादा झाग यहाँ पे आया हुआ है। तो ऊपर से आप गार्निश करने के लिए काजू दे सकती है, किशमिश दे सकती हैं, पेस्ता दे सकती हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, ऊपर से छिड़क दीजिए। तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। तो गार्निशिंग के लिए आप अपने हिसाब से चूज़ करके कोई सा भी फ्रूट्स नाट दे सकती है। तो देखिए, बनके तैयार हो चुका है। अब आप गर्मी में इसको दोपहर में ले सकती हैं। दोपहर में भी लीजिए, क्योंकि रात में अगर लेती तो ये ठंड लग जाती है, किसी किसी को सर्दी लग जाती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैं आज का बहुत ही बढ़िया जो टिप्स है मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना आटे को जो है आटा गूंदे, बिना आटे को बेले, आप आटे में हाथ लगाए बिना ही आप जो है रोटी इजीली बना सकती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब देखिए, मैंने जो है हैंड व्हिस्क ले लिया है, उसकी मदद से मैं यहाँ पे चला रही हूँ। और इससे ना बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होगा। आपको आटा जो है गूंदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेलने की, लोई करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही आपका बस रोटी बनके तैयार होगा। हाँ, बस ऐसे ही। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। और देखिए, इसका जो कंसिस्टेंसी होगा वो ऐसा होगा, इसका थिकनेस ऐसा होगा, चम्मच में लग जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं, इतना ज़्यादा पतला नहीं। चम्मच में आप देख सकते हैं, चम्मच में इसका कोट बन के तैयार हो जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस तरीके का आपको बैटर चाहिए। तो अब देखिए, इससे रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है। आप पैन डाल के जो है गैस में आप रख दीजिए पैन को। और फिर आप मीडियम फ्लेम में आप इसको पकाइए। इस तरीके से हल्के हाथों से इसको गोल कर दीजिए। करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में आप इसको पकाइए, वरना ये नीचे से जल जाती है अगर हाई फ्लेम में आप पकाती है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में आप इस तरीके से करने के बाद ऊपर का हिस्सा जब सूख जाता है ना, फिर आप इसको पलट दीजिए इस तरीके से। सूखने से पहले अगर आप पलट दी तो ये टूट जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रख के आप कीजिएगा, तो ये रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और बिना आटा गूँथे, बिना जो बेले, बिना लोई किए आपका जो है रोटी एकदम
बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से, इससे क्या होता है ना, रोटी सॉफ्ट बनती है। जिनको रोटी चबाने में दिक्कत होती है, दांतों का प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरीके से रोटी बना के दीजिए। आपके घर में अगर बुजुर्ग है, आपके घर में अगर बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से रोटी कीजिए। अ, बहुत इजीली वो जो चबा पाते हैं, है ना। अगर बच्चे को आपको रोटी देना, तो आप इस तरीके से बना के दीजिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो हल्के हाथों से जब आप इसको राउंड करती है, हल्के हाथों से कीजिए। अगर आपको लोई बनाना, अगर आपको आटा गूँथने में दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, तो आप इस तरीके से रोटी बनाइए, ईज़िली बन जाती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो तुरंत बन के तैयार हो जाता है। 1 मिनट में आपका रोटी बन के तैयार होता है। गूँथने का ज़रूरत नहीं है, लोई बनाने का ज़रूरत नहीं है, उसको बेलने का ज़रूरत नहीं है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप जितना टाइम इसको रखती है, ये ऐसे ही रहता है, सॉफ्ट रहता है, ये टाइट नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको और एक टिप्स बताती हूँ, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको रोटी चबाने में दिक्कत होती है, दांतों का प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, मुंह के अंदर चबाने में दिक्कत है, लेकिन रोटी से क्या होता है ना, आपको प्रोटीन मिलती है। तो अ, आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, ठीक है। रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा बना के आप ब्लेंड कर लीजिए। आप इसको दूध के साथ भी ब्लेंड कर सकती है, पानी के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो। मैंने इसको सूखा ब्लेंड किया हुआ है। तो सूखा ब्लेंड करने से थोड़ा सा सूखा इस तरीके से बनता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे सूखा ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। तो आप दूध के साथ भी ब्लेंड कर सकती है। दूध के साथ ब्लेंड करेंगे तो एकदम सत्तू जैसा बन जाता है। इस तरीके से एकदम लिक्विड बन के तैयार होता है। इससे क्या होता है ना, कोई अगर बुजुर्ग इसको पी के भी खा सकता है। इसको चबाने का ज़रूरत नहीं है। दांतों का प्रॉब्लम है, मुंह का प्रॉब्लम है, कुछ चबाने में दिक्कत होती है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो बच्चे को भी आप इस तरीके से इसमें चीनी डाल दीजिए, या फिर मीठा कुछ शहद डाल दीजिए। उसके बाद आप बच्चे को दे सकती है, बुजुर्ग को भी दे सकती है। तो इससे बहुत ही बढ़िया रहता है, आसान होता है। तो है ना, बिना हाथ लगाए, बिना आप आटे में हाथ लगाए बिना आपका रोटी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है साड़ी। तो देखिए बहुत सारा ऐसा रहता है हमारे अलमारी में, बहुत गॉर्जस सी साड़ी रहता है, तो आप उसको ऐसे ना रखें। अगर आपका बहुत ही महंगा, बहुत ही भारी साड़ी है, बस मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से एक कपड़े का जो बैग रहता है उसके अंदर रख के आप अपना भारी कोई कपड़ा है, भारी कोई साड़ी है, या फिर भारी कोई गाउन है, लहंगा है, तो आप उस तरीके से रख सकती है। अगर आपके पास कपड़ा का बैग नहीं है, तो दोस्तों हमारे घर में पिल्लो कवर रहता ही रहता है। तो पिल्लो कवर अगर आपका पुराना हो चुका है, तो आप पिल्लो कवर के अंदर इस तरीके से रखिए, आपका कपड़ा जो है बहुत अच्छा रहता है। पिल्लो कवर में अगर आप यूज़ नहीं करते पिल्लो कवर, तो आप इस तरीके से रखिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको पसंद आया। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।